क्लास 10th चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री। इस चैप्टर में बहुत से क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें हमें ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज रखने के बाद ही आंसर्स मिलते हैं। और वो वैल्यूज कहाँ से आते हैं? आपके ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से। और आपको यह भी पता है कि इस चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री के 12 मार्क्स हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। तो इसीलिए आज मैं आपको शॉर्ट ट्रिक सिखाने जा रही हूँ जिसकी मदद से आप बड़ी ही आसानी से वैल्यूज को निकाल सकेंगे। तो पहले इस टेबल को कैसे बनाया जाएगा ये देख लेते हैं। तो आप इस तरह से एक टेबल बना लोगे जिसमें इस साइड से लिखे हुए हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। और यहाँ पर थीटा है, थीटा का मतलब होता है एंगल, और यहाँ से हॉरिजॉन्टली आपको लिखना है एंगल्स। थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 एंड 90। तो स्टूडेंट्स आपको पहले ये एंगल्स याद रखने हैं। कौन कौन से एंगल्स यहाँ पर लिखे हुए हैं? तो पहले स्टूडेंट्स हमें क्या करना है? पहले हमें साइन के सारे वैल्यूज निकालने हैं। तो उसके लिए हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना है। तो वो जब वैल्यूज निकल आएंगे तो सारा टेबल धीरे धीरे खुद ब खुद निकलता जाएगा। तो स्टूडेंट्स पहले हम साइन थीटा के वैल्यूज निकालेंगे। हमारा पहले है 0 डिग्री, इसके बाद 30 डिग्री, इसके बाद 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो स्टूडेंट्स पहले स्टेप में आपको क्या करना है? पहले स्टेप में आपको काउंटिंग लिखनी है 0 से लेकर 4 तक। 0, 1, 2, 3 एंड 4। राइट? तो पहले स्टेप में हमने काउंटिंग लिख ली 0 से लेकर 4 तक। इसके बाद स्टूडेंट्स हमें थ्रू आउट डिवाइड करना है 4 से। तो सबको हमें डिवाइड करना है 4 से। यहाँ पर 2 डिवाइडेड बाई 4, 3 डिवाइडेड बाई 4 एंड 4 डिवाइडेड बाई 4। तो स्टूडेंट्स हमारा पहला स्टेप था, हमें काउंटिंग लिखनी थी 0 से लेकर 4 तक। इसके बाद हमें थ्रू आउट डिवाइड करना है 4 से। अब हमारा थर्ड स्टेप है, हमें न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर को रूट में डालना है। तो यहाँ पर हमें वैल्यूज पर रूट चढ़ाना है, सारे वैल्यूज पर। इसके बाद स्टूडेंट्स ये रूट है ये अलग अलग मिलेगा, न्यूमरेटर को अलग और डिनोमिनेटर को अलग। तो √0 अलग से और √4 अलग से। यहाँ पर √1 अलग से और डिवाइडेड बाय √4 अलग से। यहाँ पर हो जाएगी कैंसलेशन। ये 2 और 4 दोनों ही 2 के टेबल में होते हैं। तो 2 1 आर 2, 2 2 आर 4। तो हमारे वैल्यूज आए 1 डिवाइडेड बाई 2, 1 भी रूट में और 2 भी रूट में। इसके बाद √3 रूट में एज इट इज और √4 भी यहाँ पर रूट में। इसके बाद यहाँ पर भी कैंसलेशन हो जाएगी। दो ऐसे वैल्यूज है यहाँ पर जहाँ पर कैंसलेशन होती है, 45 डिग्री का वैल्यू और 90 डिग्री का वैल्यू। तो ये दोनों ही 4/4 1 पर कैंसिल होंगे। 4 1 आर 4, 4 1 आर 4। तो रूट में ऊपर भी 1 आएगा और डिनोमिनेटर में भी 1 आएगा। तो स्टूडेंट्स पहले स्टेप में हमने काउंटिंग लिखी 0 से लेकर 4 तक। फिर इसके बाद हमने थ्रू आउट 4 से डिवाइड किया स्टेप सेकेंड में। स्टेप थर्ड में हमने रूट लगाया दोनों वैल्यूज को, न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर को। और स्टेप 4 में हमने ये जो रूट है अलग अलग से दे दिया, न्यूमरेटर को अलग से और डिनोमिनेटर को अलग से। और हमने दो जगह कैंसलेशन करी, 45 डिग्री पर हमने कैंसलेशन की और 90 डिग्री पर हमने कैंसलेशन की। इसके बाद स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ये वैल्यू सॉल्व करेंगे। तो आपको याद रखना है जो √0 होता है वो खुद ब खुद रूट के बाहर निकलता है। तो ये आएगा 0। और √4 होता है 2 का स्क्वायर, 2 2 आर 4। जब 2 का होल स्क्वायर में लिखेंगे रूट में, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाता है आपस में, तो बाहर निकलता है 2। तो यहाँ पर इसके बाद √1 भी खुद ब खुद रूट से बाहर निकलता है और √4 होता है 2। 2 का स्क्वायर बनता है 4, 2 2 आर 4 और स्क्वायर और रूट कैंसिल होकर 2 बाहर निकलता है। और यहाँ पर भी √1 खुद ब खुद बाहर निकलेगा और √2 एज इट इज आएगा, ये किसी का स्क्वायर नहीं होता है। और यहाँ पर भी √3 वापस नीचे और √4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का स्क्वायर। और यहाँ पर √1 खुद ब खुद बाहर निकल आता है डिवाइडेड बाई 1। जब न्यूमरेटर में 0 होता है तो हमारा आंसर 0 ही आता है। तो यहाँ पर ये वाले वैल्यूज जो है वो हम यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में लिखेंगे।
तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू हमारा आया 0। इसके बाद साइन 30 डिग्री का वैल्यू आया 1/2। साइन 45 डिग्री का वैल्यू आया 1/√2। साइन 60 डिग्री आया √3/2। और यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाई 1 का मतलब 1 ही है यहाँ पर। देखिए कितना आसान था हमें अपनी वैल्यूज़ निकालने, बस स्टूडेंट्स इतना ही करना है यहाँ पर। इसके बाद आपका टेबल खुद ब खुद निकल आएगा। तो एक लाइन आपने निकाली, बाकी के वैल्यूज़ खुद ब खुद आएँगे। कैसे आएँगे? अब जो कॉस की लाइन है, यहाँ पर हम इस लाइन को रिवर्स कर देंगे, पलट लेंगे। तो जो लास्ट वाला वैल्यू है 1 जो है, वो हम यहाँ पर लिख लेंगे। इसके बाद कौन सा वैल्यू है? आपको रिवर्स में आना है √3/2 यहाँ पर। √3 डिवाइडेड बाई 2। इसके बाद 1/√2 है, ये यहाँ पर आया। 1/√2 के बाद 1/2 है, ये यहाँ पर, और पहला वैल्यू है 0 और ये आएगा यहाँ पर लास्ट में। तो सेकेंड लाइन भी हमने लिख ली। अब हमारी थर्ड लाइन है। तो स्टूडेंट्स आपको कोफिशिएंट रिलेशन पता है, tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। ये आपको याद रखना है। जब tan की लाइन निकल आएगी तो हमें दो वैल्यूज को डिवाइड करना है, एक साइन वाली लाइन को और एक कॉस वाली लाइन को। तो स्टूडेंट्स पहला वैल्यू कैसे निकल आएगा? जब हम 0 डिवाइडेड बाई 1 करेंगे। ये आपको याद रखना है स्टूडेंट्स, जब भी 0 डिवाइडेड बाई 1 होता है हमारा वैल्यू 0 ही आता है। और जब न्यूमरेटर में 1 होता है तो हमारा जो वैल्यू आता है वो आता है नॉट डिफाइनेड। ये दो चीजें आपको खास इस टेबल में याद रखनी है। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पर 0 डिवाइडेड बाई 1 है, तो यहाँ वाला वैल्यू आएगा 0 ही। इसके बाद स्टूडेंट्स दूसरा वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना है? ऊपर वाला वैल्यू न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में कॉस का वैल्यू। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2। तो 2 से 2 हुआ कैंसिल, तो हमारा वैल्यू आया ऊपर 1 और नीचे √3। 1 डिवाइडेड बाई √3। तो यहां पर हम लिख लेंगे 1 डिवाइडेड बाई √3। 2 से 2 हुआ कैंसिल, 1 ऊपर √3 नीचे डिनोमिनेटर में। इसके बाद स्टूडेंट्स ये सेम वाले वैल्यूज है, न्यूमरेटर में भी सेम है और डिनोमिनेटर में भी सेम है। तो 1/√2 ऊपर भी है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में भी है 1/√2। दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारा आंसर आएगा 1। तो यहाँ पर हमारा वैल्यू निकल आया 1। इसके बाद स्टूडेंट्स √3/2 ऊपर और डिवाइड में 1/2। तो यहाँ पर डिवाइड जो है ये रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका और मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। तो √3/2 एज इट इज, डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हुआ तो इसका हुआ रेसिप्रोकल। 2 चढ़ा ऊपर, 1 उतरा नीचे, 2 से 2 हुआ कैंसिल, तो हमारा आंसर आया √3। तो यहाँ पर हम लिखेंगे √3। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको कहा था जब हमारा न्यूमरेटर में 1 होता है तब हमें लिखना होता है नॉट डिफाइनेड। तो यहाँ पर हमारा आएगा 1 डिवाइडेड बाई 0 होता है नॉट डिफाइनेड। इसके बाद स्टूडेंट्स आपने इतने वैल्यूज लिख लिए, तीनों वैल्यूज आपने लिख लिए, साइन के भी, कॉस के भी और टैन के भी। इसके बाद जो बाकी 3 वैल्यूज है ये ऊपर 3 वैल्यूज के रेसिप्रोकल्स है। जो साइन है वो कॉसेक का रेसिप्रोकल है और कॉस सेक का और टैन कॉट का। तो इसका मतलब है जब हम इन तीनों के वैल्यूज लिखेंगे हम ऊपर वाले वैल्यूज को करेंगे रेसिप्रोकल। तो कॉसेक थीटा के वैल्यूज लिखने के लिए ऊपर वाली लाइन जो है उसका हो जाएगा रेसिप्रोकल। तो यहाँ पर ये जब आपका एक ही वैल्यू होता है तो मतलब वो आपका न्यूमरेटर का वैल्यू होता है। तो ये आपका ऐसे है 0 डिवाइडेड बाई 1। जब हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे 1 जाएगा न्यूमरेटर में और 0 आएगा डिनोमिनेटर में। तो ये आएगा 1 डिवाइडेड बाई 0। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको कहा है 1 डिवाइडेड बाई 0 जब भी आएगा तो हमें लिखना होता है नॉट डिफाइनेड। तो हमारा कॉसेक 0 डिग्री आएगा नॉट डिफाइनेड। इसके बाद 1/2 को रेसिप्रोकल करेंगे तो यहां पर 2 आएगा। 1/√2 को रेसिप्रोकल करेंगे तो √2 आएगा। इसका रेसिप्रोकल करेंगे 2 जाएगा न्यूमरेटर में और √3 आएगा डिनोमिनेटर में। 1 डिवाइडेड बाई 1 को रेसिप्रोकल करेंगे तो इसका आएगा वापस से 1। तो कॉसेक थीटा की हमने लाइन भी निकाल ली। अब इसके बाद हमें सेक थीटा के वैल्यूज निकालने हैं। सेक थीटा के वैल्यूज निकालने के लिए हमें कॉस थीटा को करना है रेसिप्रोकल।
तो यहाँ पर हमारा 1 डिवाइडेड बाई 1 है, इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो वापस 1 ही आएगा। तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 2 जाएगा न्यूमरेटर में, √3 आएगा डिनोमिनेटर में। इसका रेसिप्रोकल करेंगे √2 जाएगा न्यूमरेटर में और 1 डिनोमिनेटर में आएगा, तो वो हम लिखते ही नहीं है, तो इट इज ऑब्वियस ये √2/1 है। यहाँ पर रेसिप्रोकल करेंगे 1/2 को, तो ये 2 आएगा। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स ये है 0 डिवाइडेड बाई 1। 0 डिवाइडेड बाई 1 को जब रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 जाएगा न्यूमरेटर में, तो ये आएगा 1 डिवाइडेड बाई 0, जैसे हमने यहां पर किया था। तो जब हम 1 डिवाइडेड बाई 0 लिखते हैं तो उसके बदले हम लिखते हैं नॉट डिफाइंड। तो इसके बाद स्टूडेंट्स कॉट थीटा की लाइन, कॉट थीटा के वैल्यूज तब निकल आएंगे जब हम टैन थीटा का रेसिप्रोकल करेंगे। तो यहां पर स्टूडेंट्स है 0 डिवाइडेड बाई 1। जब हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 डिवाइडेड बाई 0 आएगा, तो वो होता है स्टूडेंट्स नॉट डिफाइंड। वेरी नाइस। तो इसके बाद 1 डिवाइडेड बाई √3 का रेसिप्रोकल करेंगे तो √3 आएगा। 1 का रेसिप्रोकल करेंगे वो 1 ही होता है। √3, यहां पर √3 है तो डिनोमिनेटर में क्या है, 1 है। जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 जाएगा ऊपर और √3 आएगा डिनोमिनेटर में। इसके बाद स्टूडेंट्स नॉट डिफाइनेड का मतलब है हमारा 1 न्यूमरेटर में है और 0 डिनोमिनेटर में है। जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो वो आएगा 0 डिवाइडेड बाई 1, जो कि 0 के ही बराबर होता है। ये मैंने आपको कहा जब आपका न्यूमरेटर में वैल्यू 0 होता है तब आपका वैल्यू 0 ही आता है। तो स्टूडेंट्स ये था आपका ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, जो बहुत ही यूज होता है हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो बहुत ही क्वेश्चंस इस चैप्टर में ऐसे हैं जहां पर हमको ये वैल्यूज पुट करने होते हैं, तभी हमारा आंसर निकल आता है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये ट्रिक बहुत ही आसान लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ। टिल देन गुड बाय।